स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो वो परफॉर्मेंस आ ही गई जिसका मुझे तो बड़ा इंतज़ार था, बिकॉज मुझे देखना था कि वापस से सारे के सारे फैक्ट्स जो कि व्लॉग्स में विजिबल थे, वैसे वो भी कहाँ फैक्ट्स थे, वो भी मैनिपुलेट करी हुई बातें थी जो कि जनता को दिखाई गई थी। पर मुझे देखना था कि मैनिपुलेशन के ऊपर मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, जो मुझे जनाब और मैडम की परफॉर्मेंस को देख के काफ़ी हद तक समझ में आ गई। सबसे पहले तो वो जो पेट लगाया हुआ था कोरियोग्राफर साहिबा को, मैं चाहूँगी कि मैडम बता ही देते कि सिलिकॉन के पेट भी आते हैं अमेज़ॉन पे। हमें तो पता ही है कि क्या हुआ था। नहीं, अगर आप लोग सोच के देखें तो पूजा की थाली रेगुलरली मैडम की पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में उनसे मिलती थी, पर वही पूजा की थाली कहीं नहीं दिखी जब बच्चा हो गया। अजीब सा नहीं लगता? और जब जब वो आती थी ना पूजा की थाली, तो 2 दिन बाद जो है वो चेंज हो जाता था बहुत कुछ। समझने वाले समझ जाएंगे, हम आगे बढ़ते। ऐसे पिल्लो सा लगा रखा था, जबकि इसी इंडस्ट्री में अक्सर एक्टिंग के दौरान एक्ट्रेसेस नकली पेट लगाती हैं और ये फेल्ड अटेम्प्ट, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू शो कि बड़े मासूम हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या लगाना है। समझ में आता है कि हर चीज़ जानबूझ के की जाती है टू जस्ट शो देयर इनोसेंस। अच्छा, दिखाया है कि डिलीवरी के आसपास मैडम और जनाब बहुत ही टेंशन में थे। हाँ, दिख रहा था जियो मॉल में घूमती हुई लगातार भागती दौड़ती मैडम, जिन्हें हस्बैंड पड़ोसियों को दिखाने के लिए जरूर हाथ पकड़ के सीढ़ी उतारते थे। पर वही मैडम जनाब को स्पेशल फील कराने के लिए जब शॉपिंग पे जाती थी तो उस बिल्डिंग की सीढ़ी उतरने के लिए कोई हाथ नहीं चाहिए होता था उन्हें, और जियो मॉल में लगातार लंबे लंबे चक्कर लगाते हुए भी मैडम को कोई एक्सर्शन नहीं होता था। वैसे एक बात है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक चीज़ बड़ी स्किप हो गई कि पूरा का पूरा जब वो दिखाया बच्चे वाला सिनेरियो, तो उसमें मैडम एकदम से निकल आई पीछे से। कोरियोग्राफर वहाँ गई, मैडम इधर से निकली, तो मैडम एक चीज़ बोल तो देनी थी, मैंने बोला था ना, आप लोगों को याद होगा बेटा होने पे कितनी एक्साइटेड फील कर रही थी मैडम, कि अपनी डिलीवरी के टाइम भी पूरी तरीके से कॉन्शियस थी। और हाँ, दिखा रहे थे कि प्रेगनेंसी टफ थी, ये थी वो थी, पर हमें नहीं दिखा, क्योंकि मैडम की प्रेगनेंसी के टाइम पे तो एक ही चीज़ चली थी, चाय मैंगो चिकन, चाय मैंगो चिकन। जाके देख लीजिएगा, इनका एक व्लॉग भी था जहाँ सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक इन्होंने बाहर खाया था और फिर इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसके बाद जो जनाब है उन्होंने इनकी हिम्मत बढ़ाई और वो अपने काम को चले गए। इनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड ने बहुत काम किया, बिकॉज सीधी बात है भैया, हस्बैंड के पास और कोई रोजी रोटी थोड़ी ना थी। आई एम जस्ट किडिंग, हम सबको पता है व्लॉगिंग से डबल कमा रहे थे जनाब, बट भैया घर से भागना था। बीवी की सेवा कौन करेगा? वो तो बीवी बोल ही देगी एंड में घेरा तंग करने के लिए कि मेरे जनाब ने यस मुझे बहुत सपोर्ट करा था गाइस, झूठ भी बोल दिया था कि मैं शो छोड़ रहा हूँ अपनी बीवी के लिए। कौन ही बताएगा कि इनका शो ही फ्लॉप हो गया था। और अजीब बात यह है कि ये लोग दिखा रहे हैं कि भैया बहुत टेंशन में थे, बट आप लोगों को भी याद होगा कि मैडम जो है वो अगले दिन ही वो जो फ्लैट सा था उसमें जाके और वो पेस्ट्रीज मंगवा के खा रही हैं, और ये लोग कहते हैं इन्होंने किसी को बताया नहीं। आई एम सॉरी, बट आप लोगों ने तो व्लॉग बना के पूरा सिनेरियो बताया था। मैडम तो अगले दिन व्लॉग बनाने के लिए ऐसे कुर्सी पे बैठी थी जैसे उनका ना सी सेक्शन हुआ है ना सिजेरियन हुआ है, बस जादू से बच्चा उनके हाथ में आ गया। जादू से, वैसे बात तो सही है, जादू से बच्चा हाथ में आ गया, क्योंकि जिस तरीके से ये अलेजेडली प्रेग्नेंट थी अपनी नंद की शादी में और ये भाग रही थी, सीढ़ियां उछल उछल के उतर रही थी, और सारे इंतजामात इन्होंने करवाए थे विद रिस्पेक्ट टू हर वेडिंग, साहिबा की वेडिंग के, उससे आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा था कि ये प्रेग्नेंट है। और अगर इनको ये अंदाजा था कि एक बार ऑलरेडी एक लॉस बहुत बड़ा सह चुके हैं ये लोग, तो वापस से जब ये प्रेग्नेंट होने वाली थी तो उस टाइम पे इन्होंने कोई वो नहीं लेना था, कोई एहतियात नहीं बरतनी थी, बल्कि जब इन लोगों का प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ था उससे भी डबल ट्रिपल इन्होंने एक्सर्शन करी थी। इवन दो शी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक बार ऐसे हो चुका है, तो दूसरी बार इतनी एक्सर्शन करके थका के अपने आप को, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस में डालना, या तो ये लोग बेवकूफ हैं, इनमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, या फिर जनाब एंड फैमिली हद से ज़्यादा सेल्फिश है कि एक प्रेग्नेंट औरत को उन्होंने इतना थकाया, एक्सर्शन करवाया और बात छुपाई सबसे, सो दैट वो सहानुभूति मैडम को ना मिले और वो हेट जनाब और फैमिली को ना मिले। या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो तो हमें पता ही है कौन सा हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि उनको नहीं पता होगा कि वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो ठीक है, ये देखिए कॉमेंट देखिए, ये मेरी सब्सक्राइबर का है। अगर तब नहीं पता था तो बाद में तो पता था जब ये फुल टाइम प्रेग्नेंट थी और होम डेकोर की शॉपिंग के लिए रोज एक्सर्शन करती थी,
अपने घर का भी और नीचे के घर की भी शॉपिंग जो है ये करके लाती थी। बड़ी अथॉरिटेटिवली इन्होंने सब कुछ करा है, भागा दौड़ी में लगी रही। स्पेशल फील कराना था जनाब को तो कभी एनिवर्सरी के लिए भागी, तो कभी जनाब की बर्थडे मनाने के लिए, कभी जनाब के लिए गॉगल्स लाने के लिए भागी, तो उनके लिए कभी ट्रैक सूट्स लाने के लिए भागी जो ये गिफ्ट करती थी, जनाब के सेट पे पहुंचाती थी। तो आप लोगों के सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं करा मैडम ने जहाँ पे ये देखिए तभी तो लोगों को शक हुआ, क्योंकि अगर ये कुछ ऐसा करती कि ये एहतियात बरत रही, घर में बैठ रही हैं, प्रिकॉशन ले रही हैं, ज़्यादा अपने आप को थका नहीं रही, एक्सर्ट नहीं कर रही, तो दुनिया को समझ में आता दैट येस शी इज़ जेन्युइनली गोइंग थ्रू अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। बट जहाँ पे ये लोग इतना बड़ा सिनेरियो दिखा रहे हैं, बच्चा प्री मेच्योर हो गया, तो अगर ऐसा हुआ ना, अगर मैडम का सब कहा सच है तो वो उन्हीं की गलतियों की वजह से हुआ। तो भैया इतना कुछ था तो आपने कहीं भी कोई ऐसा मेजर नहीं लिया जहां आप अपने बच्चे की लाइफ को प्रोटेक्ट करते अगेंस्ट सच अ सर्कमस्टांस जहां पे आपको प्री मेच्योर डिलीवरी करनी पड़ गई। सपोर्ट किया। अरे ये इंसान ने कभी डायपर चेंज करके देखा था अपने बेटे का? इतने दिनों से इस इंसान को ये तक नहीं पता था कि उसके मुंह पे पिंपल है, मच्छर ने काटा है या एलर्जी हो गई है। ये सपोर्ट करेगा जिसे अपने ही बेटे के बारे में आधी चीजें नहीं पता। लोग जब अनाउंस करते हैं कि कोई औरत है वो प्रेग्नेंट होगी तो वो ये नहीं कहती कि वो प्रेग्नेंट है, लोग कहते हैं दे आर प्रेग्नेंट, दे बोथ आर। एंड सिमिलरली जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, बच्चों का ध्यान रखना होता है, केयर होती है, माँ बाप दोनों का फर्ज है। बाप का फर्ज सिर्फ इतना नहीं होता कि अपनी रिहर्सल से आए, रात को वीडियो ऑन करे, सोते हुए बच्चे को जगाए और उसके मुंह पे कैमरा करके है ये करे, ना ही माँ का वो फर्ज है। या तो बच्चे को दोनों ही नहीं संभाल रही, देखा जाए तो नानी जी संभाल रही है, इस एज में उन पे सब बर्डन डाल दिया गया है, वेयर एज दे कैन वेरी वेरी इजीली अफोर्ड अ नैनी। और चलो जी आपको नैनी के हाथ में नहीं भी देना तो नीचे जो दादी हैं वो क्यों नहीं आ सकती, बिना हिचक बच्चे को संभाल सकती हैं, उसके पास रह सकती हैं। मम्मी मम्मी पापा पापा करने वाला जनाब आज उसकी मम्मी पापा ऊपर नहीं दिखते हैं बच्चे के साथ। बहुत वो कहते हैं ना ईद का चांद बन गए दोनों, जो सिर्फ साहिबा के व्लॉग में दिखेंगे, या फिर जब इस आदमी को अपने मार्क्स शो ऑफ करने होंगे तो मम्मी पापा एंड फैमिली को बिठा के अपनी परफॉर्मेंस दिखा के उनसे अपनी तारीफ करवा लेगा, पर उनको लाके कभी अपना सेट नहीं दिखाएगा, बिकॉज ही इज लिटरली नॉट कंसर्न अबाउट एनीवन, नाइदर शी इज। मैडम और जनाब को परवाह है व्यूज की, पब्लिसिटी की, पैसे की, दैट्स ऑल, दैट्स इट। वहीं पे रुक जाते हैं ये लोग। और लास्ट में ये जो शो वाले ड्रामा कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बेटा जिस औरत का है वो कभी काला टीका अपने बच्चे को नहीं लगाती। अब कोई ये ना बोले जी कि हम इस सुपरस्टिशन में नहीं मानते, मैडम और जनाब नहीं मानते। पहले भी 1000 बार मैं बोल चुकी हूँ कि जनाब को काला टीका लगा के ये भेजती थी सेट पे, तो अपने बेटे को क्यों नहीं लगाती मैडम? ये सब कुछ सेट वाले करेंगे। ये रस्में जो इन लोगों के लिए होनी चाहिए थी, जो मैडम के लिए गोद भराई की रस्म होनी चाहिए थी, तब कहा जाता था कि हम इन रस्मों में नहीं मानते। अभी भी बोलते थे चैनल को, बोलते थे तीनों जजेस को, नहीं जी हम इस रस्मों में नहीं, इन सब में मानते हैं। आप हमारे बच्चे को काला धागा मत बांधो, उसको नजर का टीका मत लगाओ, उसको शगुन मत दो, उसको गिफ्ट मत दो, उसको टॉय मत दो। यही तो बात थी जब मैडम के टाइम पे शी वॉज प्रेग्नेंट। एक इनका फोटो शूट नहीं हुआ। एंड यू नो व्हाट, इसने खुद क्यों नहीं कराया? बेचारी बनने की आदत है मैडम को, अपनी इंपॉर्टेंस कम दिखा के अपने आप को बेचारा दिखाने की आदत है। वरना रुबीना थी, इफ शी वांटेड अ फोटोशूट, अपना फोटोशूट करा, उसमें कंसेंट फॉर्म नहीं चाहिए होता अभिनव का। It is about maintaining and establishing your individuality within your own house. वरना देख लो ये करती जाएंगी बलिदान और उसको फर्क नहीं पड़ रहा। उसने कर दिया क्या? अपने आप जनाब ने कुछ करा नहीं। ही इज लाइक मैं हूँ इसका सब कुछ, ये मैं इसका जुनून बन चुका हूँ। नहीं, मैं अपने हिसाब से बातें नहीं कह रही। जनाब ने आई गेस लास्ट परफॉर्मेंस में किसी ने अभी रिसेंटली कमेंट किया था कि जनाब ने बोला है कि इसका तो सारा सब कुछ ही मैं हूँ, ये तो मेरा ही सपना है, पता नहीं क्या मेरे ही सपने पूरे करना है, इसका सपना है, ऐसा कुछ। तो सामने है ना आप लोगों के कि ये औरत जितनी बलिदानी बनेगी ये आदमी उतना ही बलिदान लेते जाएगा। डजेंट मैटर कुछ करे या ना करे मैडम के लिए, बिकॉज ही इज अ वेरी डोमिनेंट पर्सनैलिटी। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीवी को गिरते हुए कोई बचाए। पर ऑन द अदर हैंड जजेस के सामने ये बात कह सकता है कि जब जजेस ने बोला, वन ऑफ द जजेस सेड कि तुम तो भैया बहुत छपरी हो, तुम तो लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो, तो आगे से बोलता है वो क्या है ना, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता, है ना। क्या मतलब था इसका? हो अब गुना नहीं लाएगा, अब नहीं बोलेंगे इन लोगों के सब्सक्राइबर हो कैसी बातें कर रहे हो। साड़ी उतारने और चढ़ाने में कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। अब ये बात जो है ये सवाब का काम था। रिलीजियस बनते यही लोग। देखिए
जहाँ ये रिलीजन की बातें करते हैं वहाँ मैं ये बातें लेके आ रही हूँ। वरना देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो व्लॉगर्स हैं जो मुस्लिम हैं, बट वो ये बिना बात की बातें नहीं लेके आ रहे हैं। जैसे सारा सरोश है, उसने बोला दैट आई फॉलो द थिंग्स दैट आई कैन, जो नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, बट शी सेड वन थिंग कि मैं झूठ नहीं बोलती कि मैं फॉलो कर रही हूँ इवन दो आई एम नॉट। एंड वही ये जनाब है, हर तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि बाकी तो सब ऊपर वाले पे है। अरे ये तो अलाउड नहीं है भाई, जो अलाउड नहीं है आप वो कर कैसे रहे हो? आपके रिलीजन में ये सब कुछ अलाउड है? साड़ी के फॉल्स एंड ऑल नहीं है ना। और जो लोग उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने अब जवाब भी देना बंद कर दिया है कि आप रिलीजन की वजह से। भैया जब मैंने सना खान मुफ्ती अनस की तारीफ करी थी तो वो भी तो मुस्लिम है, तो जब मैं उनकी तारीफ करती हूँ तब तो ये सवाल नहीं उठाया जाता। जब सारा सरोज की तारीफ करती हूँ तब तो ये सवाल नहीं उठाया जाता। तो इन लोगों के केस में ये सवाल इसलिए उठता है बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग समझते हैं कि इस चीज़ से मेरे सारे क्रिटिसिज्म को ये लोग ओवरशैडो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अपने धर्म को, जो कि हिंदू पंजाबी में हूँ, तो उस धर्म को मैं दिल से पूरी तरीके से निभाती हूँ। अगर किसी को इशू है मेरी क्रिटिसिज्म से, वो तो आप मेंशन कर सकते हो, पर इस बात को ऐसे घुमाना कि उनके रिलीजन की वजह से, ये बात आपकी गलत। मेरी तो कितनी ऐसी मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैं डेली बेसिस पे बात करती हूँ, जो जन्माष्टमी पे मुझे विश करती हैं, दिवाली पे मुझे विश करती हैं, जिनको ईद पे मैं विश करती हूँ। तो ये होता है तरीका इंक्लूसिव तरीके से चलने का, बट अपने धर्म को भूलने का नहीं, जैसे कि मैडम भूली हैं। माँ हमेशा बच्चे को संभालती हैं, पर एक टाइम पे यही माँ ब्लैक पैश थी, और वो नंद जिसकी लाइफ मैडम ने बदल दी इन अ पॉजिटिव वे, वो नंद आज शेड करती है मैडम को और रोती है मेरा ब्राइड टू बी नहीं हुआ। उसको ये शर्म नहीं आती कि उसने मैडम के लिए एक बेबी शावर के लिए एक सरप्राइज या कोई छोटा सा फंक्शन, झूठा झूठा या सच्चा, जो भी जैसा भी होता, कुछ तो कर देते। कई लोगों को लगता है ना कि शायद जो भी कुछ मैडम की वो जर्नी थी वो सच्ची नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, पर मैडम ने जो इस परिवार के लिए करा वो तो सच्चा था ना। वो सारी जो चीज़ें करी गई, वो ग्रूमिंग जो करी गई नंद की, वो जो इस लप्पू के लिए इतनी अच्छी लाइफ बना दी मैडम ने थ्रू हर फेम एंड नेम, कॉन्स्टेंटली कमा कमा के इस घर में लगाया, औरों के बच्चे भी पाल के स्कूलों में लगवा दिए मुंबई में। तो कम से कम उसी चीज़ के, क्योंकि हम जानते हैं मैडम की सच्चाई ये है, बट देखा जाए तो मैडम ने तो अपने सगे रिश्तों को इन लोगों के लिए छोड़ दिया। कौन से सगे रिश्ते हमें पता है, मासूम रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, माँ बाप तो छुटे ही हुए थे, है ना। इतने बड़ी चीज़ें मैडम ने करी, और ये एहसान फरामोश लोग क्यों? क्योंकि मैडम ने उनको वैल्यू नहीं करा जिन्होंने मैडम को वैल्यू करा। और फिर क्या हुआ? वही हो गया, कोई लौट के आया है। कौन? कर्मा। खैर आज के लिए इतना ही। दिख गया था कि मैडम और जनाब कितनी एक्टिंग और किस हद तक एक्टिंग करते हैं, कि परफॉर्मेंस में मैडम का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जहाँ पे वो पेट लगा के आई हो, या फिर उन्होंने ऐसा कोई प्रेगनेंसी का वो करा हो छोटा सा स्किट। बट आफ्टर द परफॉर्मेंस बाहर जब पापराजी के सामने वो आई हैं, तो वो पैप्स के सामने ऐसे क्यों चल रही थी जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो? अरे वो कैरेक्टर में आ गई क्या? वो बिना बात को मैडम ने इस तरीके के हिंट्स दे दिए कि अपने आप स्पेकुलेशन उठ जाए। उठ भी गई थी। सेकंड प्रेगनेंसी को लेके हज़ारों कमेंट भी थे, पर मैंने उस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप मत बनाना, इन लोगों की आदत है ऐसी स्पेकुलेशन उठा के इस बात पे फेम लेने की। एंड आई वुड लाइक टू थैंक हर, क्योंकि मैंने नहीं बनाया तो कम से कम ये बात बाद में क्लियर हो गई दैट इवेंचुअली इट वॉज एवरीथिंग ऑल अराउंड दैट परफॉर्मेंस। हालांकि परफॉर्मेंस में इनको प्रेग्नेंट भी नहीं दिखना था, बट बाहर लिटरली ऐसे चल रही थी जैसे फुल टाइम प्रेग्नेंट है, और फ्लैट्स इन्होंने पहनी थी जो जिंदगी में इन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं पहनी। दिमाग का दही कर दिया मैडम और जनाब ने इस परफॉर्मेंस से। सामने सामने व्लॉग करके हर दिन अपडेट देते रहे और कहते हैं कि दुनिया से छुपाया। वाह रे वाह, आप दोनों का झूठ, इतना सफ़ेद झूठ सामने प्राइमा फेसी मैंने कभी किसी को कहते हुए नहीं देखा। बट खैर, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। अब यूट्यूब जो है वो दिखा रहा है कि किस हद तक लोग दोगले हो सकते हैं या झूठे हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट। दैट बी ऑल। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। स्ट्रे फरीज जो होते हैं उसमें सब आते हैं, तो डॉग्स हो, कैट्स हो, हमारी गौ माता हो, सबका ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।